अच्छा, पहली बात तो यहाँ बीजेपी प्रवक्ता कोई है नहीं, तो उनसे हम जवाब नहीं ले पाएंगे। आभा जी, इन्होंने एक बात कही, जरा उसको आप क्लैरिफाई करिए, आप वकील हैं, कि जैसे मुझे तो ये बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया 2018 में, उसमें ये कहा गया, 18 और 13 दोनों में, कि जैसे ही ये जजमेंट प्रोनाउंस होता है इमीडिएटली डिस्क्वालिफिकेशन की प्रोसीजर शुरू हो जाती है। तो उसमें गड़बड़ कुछ ये जो बताया जा रहा है, जो ये कह रहे हैं कि वो पहले अनुमति लेते, बात करते राष्ट्रपति से, करूं कि नहीं ना नहीं, करूं। उसमें देखिए, बिल्कुल नहीं, देखिए उसमें कोई गड़बड़ नहीं है, क्योंकि वो तो है कि तो पहले भी प्रेसिडेंट से, और ये सही भी है कि जिस वक्त कन्विक्शन आएगा उसी वक्त से आप सस्पेंड हो जाएंगे, डिस्क्वालिफाइड हो जाएंगे। तो उसमें तो मुझे नहीं लगता कि वो जो है कि ये कह दीजिए कि उनका डिस्क्वालिफिकेशन आपने तुरंत कर दिया। लेकिन यस, 2 साल की सजा जो है ना, लेकिन मैं भी मानती हूँ, देखिए सलमान खान के हिट एंड रन केस में, उसमें भी मैं वकील थी, सेशन कोर्ट ने 5 साल की सजा दी, हाई कोर्ट ने उनको टोटल छोड़ दिया, बेगुनाह कर दिया। तो जजेस के जजमेंट को हम कुछ कह नहीं सकते। लेकिन ये है जो डेफेमेशन का कानून है, उसमें पुराने अगर मैं केसेस देखूं तो उसमें इतनी मैक्सिमम सजा तो ऐसे कभी नहीं दी गई है जी। तो ये तो है कि मतलब डिस्क्वालिफिकेशन इमीडिएटली हो सकता है, लेकिन आपत्ति आभा जी को ये कि 2 साल के फुल टर्म की सजा नहीं देनी चाहिए थी। ठीक, ये तो एक लीगल प्रोसीजर क्लियर था। रश्मि, अभी थोड़ा रुकिएगा, आप जरा अग्निहोत्री जी और हर्षवर्धन के पास जाता हूँ। अग्निहोत्री जी, ये अब तो ये तो हो गया तकनीकी पहलू और कांग्रेस का पक्ष, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि क्या अदालत में देरी से जाने के लिए, या अभी नहीं जा रहे राहुल जी, इस मामले को जिंदा रखना, बड़ा करना और जो पॉलिटिकल गेन करना चाहिए, जो इवन अर्श ने कहा कि दोनों स्ट्रेटजी है हमारी, कि एक तो पॉलिटिकल स्ट्रेटजी भी है कि मैं देर से, आपने कहा है सब दोनों बातें, पॉलिटिकली जवाब दिया जाएगा और लीगली भी जवाब दिया जाएगा। आपने कहा कि हमारी पॉलिटिकल और लीगल दोनों स्ट्रेटजी है कि हम अपना जब सोच के कर रहे हैं। नहीं, आप रिपीट करवा लीजिए, मैं यहाँ पे कह रहा हूँ रिपीट करवा लीजिए, मैंने कहा जवाब शो रिपीट होगा, सुन लीजिए। खैर चलिए, खैर तो आप छोड़िए, मेरा सवाल अग्निहोत्री जी से। अग्निहोत्री जी, क्या ये कांग्रेस की स्ट्रेटजी क्या, अच्छा छोड़िए आप सवाल, क्या स्ट्रेटजी है कांग्रेस की इस समय इस पूरे मसले को लेकर के? देखिए, अभी आभा जी ने बहुत विस्तार से बताया और मैं भी उनकी कई बातों से सहमत हूँ। तो मुझे लगता है कानूनी मामले में हो सकता है, जैसा कि हर्षदीप जी कह रहे हैं कि भाई पार्टी अपने लीगल जो उनके एडवाइजर्स हैं, लीगल सेल है, तमाम सारे गैलेक्सी ऑफ लॉयर्स उनके पास हैं, अभिषेक मनु सिंघवी है, विवेक तनखा है, कपिल सिब्बल साहब भले पार्टी में ना हो लेकिन वो भी एक तरह से सिंपैथेटिक है और फेवर में है। तो इन सब लोगों से बातचीत कर रही होगी और स्ट्रेटजी बना रही होगी, क्योंकि समय है उनके पास। मुझे लगता है कि राजनीतिक पत्रकार के तौर पर मैं जैसे एनालाइज करता हूँ इस चीज को, मेरा विश्लेषण ये है कि जिस तरह से अधिकतम सजा मिली है लोअर कोर्ट से 2 साल की, और उसके बाद जैसा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला था उसके तहत स्पीकर ने जो है वो सदस्यता रद्द की, और सदस्यता रद्द हुई तो उसके बाद घर खाली करने का नोटिस भी किया। तो ये सब चीजें प्रोसीजरल हैं। अब इसमें आप थोड़ा बहुत तकनीकी मामला ले सकते हैं, वो धारा 103 का जैसे वो कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं, या घर जल्दी क्यों खाली कराया गया, ये सब प्रोसीजरल इश्यूज हैं। लेकिन मुझे लगता है कि अभी तक न जाना हायर कोर्ट में शायद ये एक राजनीतिक रणनीति का भी हिस्सा है, क्योंकि अभी कांग्रेस इस मुद्दे को जो धार मिल रही है, जिस तरह विपक्ष के सारे दल एक साथ गोलबंद हो गए हैं, जिस तरह रोज सड़क पर जो है प्रदर्शन हो रहा है, संसद में प्रदर्शन हो रहा है, पूरे देश में कांग्रेस के कार्यकर्ता जगह जगह धरना प्रदर्शन कर रहे हैं राहुल गांधी के मुद्दे को लेके। तो थोड़ा अगर अभी अचानक ये चले जाएं वहां हायर कोर्ट और हायर कोर्ट में सुनवाई शुरू हो जाए तो थोड़ा सा उसको जो है वो धार थोड़ी कुंद हो जाएगी मुझे लगता। तो ये धार बनी रहे कुछ दिन अभी, इसलिए भी आराम से इसको जो है डिले किया जा रहा है, और शायद कोशिश ये हो रही है कि जब 15 दिन बचे तब इसको जो है किया जाए। अब उसमें भी प्रोसीजरल इश्यूज आएंगे, वो जैसा कि हर्षदीप जी कह रहे थे कि वो रिकॉर्ड तलब करेगा सेशन कोर्ट के, जज साहब करेंगे, फिर वो बहस होगी, नोटिस देंगे, तो उसमें भी 2-3 तारीखें लग सकती हैं। अब ऐसे में तो फिर ये हो सकता है कि शायद अगर 30 दिन की अवधि खत्म होने के बाद गिरफ्तारी भी हो जाए और जेल जाना पड़ जाए राहुल जी को कुछ समय के लिए, तो कांग्रेस पार्टी उसको भी मतलब एक पॉलिटिकल राजनीतिक मुद्दे के रूप में जो है लोगों के बीच में ले जाएगी, और राहुल गांधी और मीडिया स्पेस भी मिलेगा, और राहुल गांधी की वो सारी तस्वीरें और वीडियोस
वायरल होंगे, चलेंगे, अगर वो गिरफ्तारी होती है और जेल जाते हैं, मान लीजिए प्रोसीजर डिले के कारण, तो ये सब चीजें कैलकुलेट की होंगी कांग्रेस पार्टी ने, उसके नफा नुकसान का हिसाब किताब लगाया होगा कि कितना नुकसान होगा, कितना नफा होगा, क्या राजनीतिक, क्योंकि जब किसी बड़े नेता के साथ इस तरह की चीजें होती हैं तो पॉलिटिकल पार्टियां उसके पूरे नफे नुकसान का हिसाब किताब लगा करके ही अपनी स्ट्रेटजी बनाती हैं कि भाई जल्दी जाने में क्या फायदा है, देर से जाने में क्या फायदा है। तो मुझे लगता है यही सब चीजें भी इनका ये हिसाब किताब लगा रही होगी कांग्रेस पार्टी, और इसीलिए अभी डिले हो रहा। उम्मीद तो हम लोग ये कर रहे थे कि शायद सोमवार को ही जो है कांग्रेस पार्टी मूव कर देगी सूरत कोर्ट में, सब लोग यही कह रहे थे। उसके बाद आज मंगल भी हो गया, अभी तक मूव नहीं किया है, और जयराम रमेश ने इसे कहा कि लीगल लोग विचार कर रहे हैं, उस पर वो कर रहे हैं। तो ठीक है, हो सकता है ये भी है कि बहुत पुख्ता तरीके से तैयारी करके सेशन कोर्ट में जाना चाहें, ताकि सेशन कोर्ट में जो है, क्योंकि देखिए इसके दो पहलू हैं। अगर सेशन कोर्ट निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखता है तो जाहिर है फिर बीजेपी को एक मौका मिलेगा कि देखिए हम तो जो कह रहे थे वो बात सही साबित हुई। लेकिन अगर सेशन कोर्ट राहुल गांधी को का कन्विक्शन स्टे कर देता है तो जाहिर है फिर वो विजयी मुद्रा में आएंगे, फिर कांग्रेस पार्टी विजयी मुद्रा में आएगी। तो विजयी मुद्रा और शहीदी मुद्रा, ये दो मुद्राएं भविष्य में राहुल गांधी किसी एक मुद्रा में वो जरूर आएंगे, या तो विजयी मुद्रा में आएंगे या शहीदी मुद्रा में आएंगे, क्योंकि फैसला या तो पक्ष में होगा या खिलाफ होगा। अगर मान लीजिए सजा भी, अगर सेशन कोर्ट सजा भी कम कर देता है, कन्विक्शन स्टे नहीं करता है, तो भी वो संसद की सदस्यता और 8 साल का जो प्रतिबंध है वो फिर लागू नहीं होगी। तो इसलिए इन सब सारी चीजों की नाप जो तौल करके और उसके बाद जाएंगे, हिसाब किताब लगा करके कांग्रेस पार्टी मुझे लगता है अब उसके बाद मूव करना चाह रही हूँ। ओके, ये मेरा अपना एक अनुमान है, बाकी तो फिर हाँ नहीं सही है, हम लोग सर अनुमान ही लगा सकते हैं। असली बात तो अर्शदीप को ही मालूम होगी कि ये क्या मतलब असली चीज तो अर्शदीप को मालूम होगी, हम लोग तो अनुमान ही विश्लेषण कर सकते हैं। हाँ वही कह रहा हूँ, अर्शदीप जी बेहतर बता सकते हैं। नीरज जी अर्शप्रीत है, अर्शदीप नहीं। मैंने अर्शप्रीत ही बोला है मेरे ख्याल में, अर्शप्रीत ही बोला मैंने। मैंने अर्शदीप बोला, गलती क्षमा। नहीं अरे कोई नहीं सर, नाम में क्या रखा। वैसे हमारे पैनल में अर्श भी है और हर्ष भी है। चलो दोनों हो गए, अर्शप्रीत भी है और हर्षप्रीत भी है, तो हर्षवर्धन जी है ये। हर्षवर्धन जी, क्या इस पूरे मसले को हैंडल करने में बीजेपी बहुत पैनिक कर रही थी क्या? जल्दी सब कुछ हो रहा था, कहीं तो एक इंटरवेंशन, पॉलिटिकल मैच्योरिटी दिखाई जा सकती थी? देखिए नीरज जी, अब ये जो लड़ाई है, और मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि अब कांग्रेस के प्रवक्ता अभी की डिबेट में भी और पहले भी मैं देख रहा हूं कि अब कुछ क्या कहते हैं, तकनीकी पहलुओं की बात करने लगे हैं। देखिए, अब तकनीकी पहलुओं की लड़ाई रह नहीं गई है। हम ये मार्च अब बीत रहा है और अब हम लड़ाई में है 2024 की। राहुल गांधी जिस तरह से 2019 का चुनाव हारे, अध्यक्षी छोड़कर गए, कुछ दिन तक ऐसे चले गए जैसे लगा कि वो राजनीति से संन्यास ले लेंगे। पूरी कांग्रेस उनको बड़ा धक्का देके लेके आई। फिर भी उन्होंने कहा कि नहीं, ना हम बनेंगे अध्यक्ष, ना गांधी परिवार का कोई बनेगा। लोग ये भी कहते हैं कि प्रियंका जी के मन में इच्छा थी, वो भी उन्होंने सब उस पर पानी डाल दिया। लेकिन जो सबसे मूल बात है, मुद्दे की बात, वो मूल बात ये कि क्या कांग्रेस पार्टी को आज भी वो बज़ मिल रहा है क्या जो 2024 में नरेंद्र मोदी से लड़ने के लिए पर्याप्त होगा? तो उसका जवाब मैंडेट से मिलता है, जनादेश से मिलता है। हम लोग की डिबेट में हम कुछ कहेंगे, आप कुछ कहेंगे, कोई अचानक एक कहेगा कांग्रेस की बड़ी हवा है, कोई बताएगा कि भाजपा की बड़ी हवा है, लेकिन हवा तय करता है जनादेश। और अगर हम चुनावों के जो नतीजे आए, परिणाम आए, उससे देखें, चुनावों में जनादेश बनाने के लिए नेता ने क्या किया उससे देखें, तो कांग्रेस पार्टी की हवा तो कहीं नहीं दिखती है। और हिमाचल प्रदेश जीते ही नहीं, हवा निकल गई। हिमाचल प्रदेश तो जीते ना। अरे मैं वही बता रहा हूं, जैसे हवा निकल गई, तो राहुल की हवा निकल गई। दरअसल वो राहुल की हवा पूरी तरह से निकल चुकी है, कांग्रेस की हवा निकल गई। इस हवा निकले माहौल में क्या करना है? तो उनको विदेशों का एक टारगेट ऑडियंस है जिसको बताना है। जैसे मैं अभी पढ़ रहा हूं तो गल्फ न्यूज लिख रहा है कि विपक्ष के नेता राहुल गांधी को पकड़ लिया है मोदी सरकार ने।